सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हम लोग का दूसरा चैप्टर कंटिन्यू था बहुपद। ठीक, बहुपद हम लोग का चैप्टर जो है कंटिन्यू था। ये लेक्चर नंबर हम लोग का 8वां है। लेक्चर नंबर 7 तक हम इसको कर चुके थे। ठीक, लेक्चर नंबर 7 तक हम इसको कर चुके थे। लेक्चर नंबर इसको हम 7 तक जो है बात कर चुके थे। इसमें हम लोग क्या देखे थे, शून्यक यानी बहुपद का जो शून्यक होता है उसका ज्यामितीय अर्थ देखे थे। ठीक, यानी जो ग्राफ में शून्यक कैसे बनता है, ज्यामितीय अर्थ, जियोमेट्रिकल मीनिंग। ठीक, यही हम देखे थे, ज्यामितीय अर्थ देखे थे। ठीक, आज हम थोड़ा सा उसको रिवीजन आप लोग के सामने कराएंगे। फिर आज हम लोग का नया टॉपिक क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, आज हम लोग का नया टॉपिक यानी आज का लक्ष्य हम लोग का क्या क्या होगा। आज का लक्ष्य क्या क्या होगा। ठीक, आज का लक्ष्य क्या होगा। पहला लक्ष्य क्या होता है, पहला लक्ष्य सभी लेक्चर का यही होता है, रिवीजन यानी रिकॉल करेंगे। लेक्चर नंबर किसका, लेक्चर नंबर 7 का। ठीक, ये हम लोग का लेक्चर नंबर 8 है। हम लोग लेक्चर नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक, रैखिक बहुपद का जो है शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक देखेंगे। ठीक, पहला काम हम लोग रिवीजन करेंगे, दूसरा काम रैखिक बहुपद का शून्यक देखेंगे। ठीक, पहला हम काम स्टार्ट करते हैं अपना रिकॉल से। ठीक, रिकॉल से हम कोई इसमें नया टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, जो लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया गया था उसी को बस एक बार दोहराया जाएगा। ठीक, स्टार्ट देखो, रिकॉल से चीजों को स्टार्ट करते हैं, रिकॉल से चीजों को स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, रिकॉल में हम लोग क्या देखेंगे, रिकॉल में हम लोग क्या पढ़े थे पहले वो देखेंगे। रिकॉल, अब देखो रिकॉल में आपको हम क्या बताएंगे, अगर कोई एक ग्राफ आपको दे दिया जाए, ऐसे ऐसे आपको कोई एक ग्राफ दे दिया जाए। ठीक, अब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस। ठीक, अगर आपको ऐसे कोई ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें बताइए ऐसे, फिर इसमें कोई एक आपको ज्यामितीय चित्र दे दिया जाए, यानी कि ऐसे कोई भी आपको ज्यामितीय चित्र दे दिया जाए। अब आपसे पूछ दिया गया कि इसमें आप बताइए कि शून्य कितने होंगे। ठीक, आपसे पूछ दिया गया कि जीरोस कितने होंगे, आपसे पूछ दिया गया कि शून्य कितने होंगे। ठीक, आपसे इसमें पूछ दिया गया कि शून्य कितने होंगे। ये जो हमको ग्राफ दिया है, ये जो हमको ये ग्राफ दिया है, इसमें आपसे पूछ दिया गया कि ये जो ग्राफ है इसमें आप हमको बताइए कि इसमें शून्य कितने हैं। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें देखो शून्य कैसे हम पता करेंगे। हम बताए थे आप लोगों को, ग्राफ में हमको कोई चीज नहीं देखना है, बस हमको ये एक्स एक्सिस जो है उसको देखना है। ये हम लोग का जो वर्टिकल लाइन है, ये जो है यानी कि जो हम लोग का क्षैतिज रेखा है उसको देखना है, और उस बिंदु पर कितनी बार प्रतिच्छेद हुआ है, यानी कि कितनी बार टच कर कर गया है। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी टच किया है, लेकिन ये हम लोग का कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि वाई एक्सिस हो गया। हमको एक्स एक्सिस में देखना है, यानी कि हमको वर्टिकल लाइन में देखना है। अब हम शून्य कितने बोल सकते हैं, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन यहाँ पर, यानी कि शून्य हमारे पास कितने होंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे शून्य 3 होंगे, 3 होंगे। ठीक, क्योंकि क्यों होंगे, क्योंकि शून्य 3 क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग का जो रेखा है या फिर जो हम लोग का ज्यामितीय चित्र है वो 3 बिंदु पर, वो रेखा जो है एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर, 3 बिंदु पर, एक्स अक्ष के 3 बिंदु पर जो है इंटरसेक्ट किया है, यानी प्रतिच्छेद किया है, छेद किया है। ठीक, प्रतिच्छेद किया है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब देखो ये तो था हम लोग का रिवीजन, लेकिन अब जो हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है रैखिक बहुपद का शून्य। अब इतने में आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पहले प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, इसके पहले वाला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7, तो उसको जाकर देखिएगा। अगर उस पे भी नहीं समझ में आए तो आप हमको डाउट आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, हम उसका आंसर लिखेंगे। ठीक, देखो अब हम क्या बात करेंगे इसमें, अब इसके आगे हम लोग का एक नया टॉपिक आएगा, रैखिक बहुपद का शून्य। ठीक, रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य हम लोग का नया टॉपिक। यहाँ पर देखो ये प्रीवियस लेक्चर में नहीं मिलेगा आपको। न्यू टॉपिक्स हम लोग का क्या है, न्यू टॉपिक्स हम लोग का क्या है, रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य। ठीक, रैखिक बहुपद का शून्य, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं ऐसे, देखो लिखो, zeros of linear polynomial, zeros of linear polynomial, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, देखो हम लोग का ये इंग्लिश में हो गया और रैखिक बहुपद का शून्य हिंदी में नाम हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, ये हम लोग का नया टॉपिक है। ठीक, ये हम लोग का नया टॉपिक है, रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य। देखो सारी चीजें क्लियर है, बस हमको समझनी है। रैखिक बहुपद भी समझ में आ रहा है, शून्य भी समझ में आ रहा है। शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य का अर्थ होता है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई हमको बहुपद दे दिया है, उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। अब रैखिक बहुपद का अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ भी समझ लो, ax प्लस b। ठीक, अब देखो हम इससे क्या बनाएंगे, हमारे पास रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद हमारे पास क्या होता है, अगर हम रैखिक बहुपद का मानक रूप अगर हम समझना चाहें तो हमको क्या दिखाई देगा। अगर हम रैखिक बहुपद के मानक रूप में बात करना चाहें तो हमारे पास ax प्लस b होता है, ax प्लस b होता है, जहां हमको a और b क्या होता है, जहां a b क्या होता है और x क्या होता है। a b जहां हमको क्या होता है, एक वास्तविक संख्या, यानी कि एक हमको क्या दिखना चाहिए, एक हमको वास्तविक संख्या दिखना चाहिए, एक हमको वास्तविक नंबर दिखना चाहिए, यानी कि एक हमको वास्तविक संख्या दिखना चाहिए। और x क्या दिखना चाहिए, हमको चर राशि दिखना चाहिए। ठीक, x हमको क्या दिखना चाहिए, चर होना चाहिए। ये तो था हम लोग का रैखिक बहुपद, ये हम लोग का रैखिक बहुपद है। ठीक, इसमें रैखिक बहुपद का अर्थ ये होता है जिसका घात 1 हो। ठीक, यहाँ पर पावर 1 है। अब हम बात करेंगे इसके शून्य के बारे में, रैखिक बहुपद के शून्य, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं इसको, ax प्लस b, यानी कि p ऑफ जो x होगा वो हम लोग का ax प्लस b के बराबर होगा। ठीक, ये हम लोग का ax प्लस b के बराबर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे शून्य के लिए, रैखिक बहुपद के शून्य के लिए। ठीक, रैखिक बहुपद के शून्य के लिए, रैखिक बहुपद के शून्य के लिए। अभी देखो इसमें ग्राफ भी हम आप लोग को क्लियर कर देंगे। ठीक, ग्राफ भी हम आप लोग को क्लियर कर देंगे रैखिक बहुपद के शून्य के लिए, शून्य के लिए। देखो पहले आप ग्राफ में समझ लीजिए, ग्राफ। ठीक, ग्राफ इसमें देखो रैखिक बहुपद का जो शून्य होता है उसका ग्राफ जो होता है हम लोग का एक सीधी रेखा होता है। नहीं समझ में आया, अभी समझा रहे हैं। देखो इधर समझ लो इसके ग्राफ के बारे में। ठीक, इधर समझ लो इसके ग्राफ के बारे में। ग्राफ कैसा होगा, ये हम लोग का एक ग्राफ अगर हम ले लेते हैं, क्या ये हम लोग का एक ग्राफ हो गया, ये हम लोग का एक ग्राफ हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। ठीक, अगर आपको रैखिक बहुपद के ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो आप बस बिना पूछे बिना कुछ समझे आप यहाँ पर कह देना सीधी रेखा होती है। सीधी रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकती है और ये स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बन सकती है। ठीक, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, यानी कि दोनों में से कोई एक बन सकती है स्ट्रेट लाइन। देखो एकदम सीधी रेखा है कि नहीं, सीधी रेखा है। अब देखो हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर दो चीज आपके बारे में हम बात करेंगे। बहुपद में जो देखो ग्राफ होता है यहाँ पर
ये जो हमारे पास क्या है बहुपद, एक ऐसे भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी। जब यहाँ पर वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर ए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि जो हम लोग का वास्तविक संख्या होता है उसमें धनात्मक संख्याएं भी होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। अगर यहाँ पर ये धनात्मक होगा, अगर ये धनात्मक होगा तो ये बढ़ती हुई लाइन दिखाई देगी, अगर ये ऋणात्मक होगा तो वो घटती हुई लाइन दिखाई देगी। इसको हम आगे अभी बता देंगे, पहले ये समझो बहुपद के शून्य के लिए, ठीक। अभी हम इसको बताएंगे, ठीक, इसको हम अभी बताएंगे। अब देखो पहले बहुपद के शून्य के लिए अगर हम बात कर दे तो पी ऑफ एक्स, यानी हम जानते हैं कि पी ऑफ एक्स हम लोग को जीरो के बराबर करना पड़ेगा। यानी कि देखो यहाँ पर जो पी ऑफ एक्स है इसको हमको जीरो के बराबर करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पर इसको जीरो के बराबर कर दिए। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स यानी बहुपद एक्स क्या है हमारे पास, हमारे पास बहुपद एक्स क्या है, यहाँ पर पहले हम ये लिख देंगे क्या, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक, सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर ये देखो पी ऑफ एक्स हमारा जीरो के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स प्लस बी जो होगा हम लोग का जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ आई। अब देखो ये हमारे पास एक समीकरण बन गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ से एक्स ये जो गुणा में उधर जाएगा तो भगा में हो जाएगा, यानी माइनस बी बटा ए। बात समझ में आई सभी लोगों को, माइनस बी बटा ए, यानी x का जो मान आएगा वो हम लोग का क्या होगा, माइनस बी बटा ए, यानी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो हम लोग का अचर पद। देखो यहाँ पर माइनस बी क्या है, यहाँ पर हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस अचर पद, अचर पद बटा ए का मान यहाँ पर क्या है, ए का मान यहाँ पर है x का गुणांक, ए का मान क्या है यहाँ पर x का गुणांक। यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो शून्यक होगा वो हम लोग का अचर पद माइनस अचर पद बटे x का गुणांक होगा, ठीक, यानी माइनस बी बटा ए होगा। यही हम लोग का जो होगा, यही हम लोग का जो होगा एक हम लोग का अभिष्ट मूल कह सकते हैं, ठीक। ये हम लोग का क्या अभिष्ट शून्यक कर लो, मूल भी नहीं, ठीक। ये हम लोग का जो होगा अभिष्ट शून्यक होगा, ठीक। ये जो होगा हम लोग का अभिष्ट शून्यक, यानी इसके अलावा कोई शून्यक हो ही नहीं सकता, ठीक। यहाँ पर माइनस बी बटा है तो यहाँ पर ए बटा बी ऐसे कोई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। यही जो होगा हम लोग का शून्यक होगा, यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स का गुणा, ठीक। ये भी जो होगा हम लोग का, ये भी जो होगा हम लोग का, ये भी जो होगा हम लोग का अभिष्ट शून्यक होगा, अभिष्ट शून्यक, ठीक। ये भी हम लोग का अभिष्ट शून्यक होगा, ये भी हम लोग का अभिष्ट शून्यक, यानी वही चीजें हैं यहाँ पर, वही चीज, यानी कि देखो b क्या है यहाँ पर, b क्या है अचर पद है, और यहाँ पर देखो a क्या है x का गुणांक, ठीक। बात समझे, कोफिशिएंट हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, यानी कि गुणांक आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, बस हमको ये चीज समझना था, ठीक। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप डायरेक्ट बता सकते हैं माइनस बी बटा ए से, अगर कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए बस आपको माइनस कर बी बटा ए फॉर्मूला लगा देना है। अभी क्वेश्चन बताएंगे समझ में आ जाएगा। पहले ये वाला टॉपिक फिर से समझ लो जो अभी बताया कि माइनस होगा तो कैसे होगा, ठीक, माइनस होगा तो कैसे होगा, इसी में समझा देते हैं। ऐसे अगर आपका देखो, अगर आप यहाँ पर लेते हैं ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, जहां पर हम लोग का ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक, ऋणात्मक सॉरी, ये क्या है हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। ये क्या है हम लोग का ऋणात्मक पूर्णांक, पहले हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। देखो ऋणात्मक पूर्णांक हमारे पास ये हम लोग का कोई एक बहुपद हो गया, यानी कि एक हम लोग का एक रैखिक बहुपद हो गया। अब हमको ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए तो हमारे पास देखो ये क्या होगा ग्राफ हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास ग्राफ हो गया। अब ऋणात्मक अगर हम कोई ले लेते हैं, पहले यहाँ पर समझो, पहले हम ले ही लेते हैं, समझ लो हमारे पास क्या है 2x+1, ये हमारे पास क्या है कोई एक बहुपद है, ठीक, ये हमारे पास कोई एक बहुपद है। अब हम इसमें देखो इसको हम मान लेते हैं y हमारा एक कोई बहुपद है। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास y का मान क्या आएगा, देखो अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो हम यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखेंगे y इज इक्वल टू 2 माइनस इंटू 0 प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि अगर हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा
1 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक क्या हो गया, ये हमारे पास एक बिंदु तैयार हो गया। हमारे पास बिंदु क्या होता है, x, y होता है। कोई भी बिंदु हमारे पास, हम कोऑर्डिनेट इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कोई भी बिंदु क्या होता है, x, y होता है। तो हम x, y के रूप में लिखेंगे तो 0, 1 लिख देंगे, ठीक। ये हम लोग का हो गया, 0, 1 लिख देंगे, ठीक। ये हमारे पास एक बिंदु हो गया। अब हम दूसरा बिंदु करने के लिए क्या कर देंगे, हम y को 0 के बराबर कर देंगे। y को अब हम 0 के बराबर कर देंगे। y को अब हम 0 के बराबर कर देंगे तो यानी कि हमारे पास 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बराबर -2x + 1। यहाँ से ये इधर चला जाएगा, यानी कि -1, फिर यहाँ पर -2x हो जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर -1 बटा -2, यानी कि ये कटकर 1/2 आ जाएगा, x बराबर 1/2, ठीक। ये हमारे पास x बराबर 1/2। अब हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x, y करेंगे तो पहले हम लोग x का वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू अब हम रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू रखेंगे तो 1/2, 0, ठीक। दो चीजें हम लोग देखे, पहला बिंदु ये देखे, दूसरा बिंदु ये। अब सारी चीजों को मिटा दो, बस ये कैलकुलेशन था। जो जो बिंदु बचा है बस उसको रहने दो। यहाँ पर हम क्या क्या देखे, 0, 1 एक बिंदु देखे, एक हमारे पास 0, 1 दिखाई दिया, और हमारे पास ये क्या दिखाई दिया, 1/2, 0। अब देखो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 0, 1 हम लोग का कहाँ हो सकता है, 0, 1 यानी कि हम लोग का वो जो होगा, ये x एक्सिस है 0, यानी कि x का जो मान है हम लोग का 0 है, y का मान जो है हम लोग का 1 है। हम लोग का धनात्मक ऊपर की ओर होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कहीं होगा। और यहाँ पर देखो, ये जो है हम लोग का धनात्मक है, ठीक। ये जो है हम लोग का है 1/2 जो है, ये धनात्मक है और x में मान दिया है, और y जो है 0 है, तो हम लोग का यहाँ कहीं होगा। अब इन दोनों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा ऐसे हो जाएगी। ये हो गया हमारे पास बहुपद का शून्य का जो हो गया ग्राफ, ठीक। यानी कि इसमें हम लोग का जब ये ऋणात्मक होगा तो ये हम लोग का देखो घटती हुई दिखाई देगी, ठीक, घटती हुई। इसमें हम लोग का कैसे दिखाई देगी, घटती हुई दिखाई देगी, ठीक। इसमें देखो, जब ये धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होगा तो हम लोग का घटता हुआ दिखाई देगा, घटता हुआ प्रतीत होगा। अब देखो हम धनात्मक लेते हैं, अब धनात्मक में भी आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, अब बताएंगे उसमें भी ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक। ऐसे जहां हम लोग का ए क्या हो, इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक। घटती हुई, यहाँ पर समझो क्या, घटती हुई, ठीक। जहां हम लोग का देखो ए क्या होगा, जहां अगर हम ए मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, अगर हम ए मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग का ये क्या होगा, देखो अगर हम ए धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे तो ये हम लोग का कैसा प्रतीत होगा, बढ़ती हुई प्रतीत होगी, ठीक। ये हम लोग का कैसी प्रतीत होगी, बढ़ती हुई प्रतीत होगी। ये हम लोग का देखो ऐसे बढ़ती हुई, ये ऐसे बढ़ती हुई प्रतीत होगा, ठीक। अगर ये हम लोग का होगा तो ये हम लोग का कैसा प्रतीत होगा, बढ़ती हुई, बढ़ती हुई प्रतीत होगी, ठीक। बात समझ आई। ये पहला चीज हम लोग पढ़े कि हम लोग का रैखिक बहुपद का जो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। फिर उसके शून्य के लिए हम उसको p ऑफ x 0 के बराबर कर दिए। अभिष्ट शून्य हमारे पास इतना आ गया -b बटा, ये बस याद रखो। अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। ऐसे बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब फिर हम यहाँ पर देखिए ax + b। अगर आप कहेंगे कि सर तीन चीज होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अगर हम सर यहाँ पर शून्य ले लेंगे तब एक, अगर हम देखो यहाँ पर मान अगर हम शून्य ले लेंगे यानी शून्य पूर्णांक अगर हम ले लेंगे तो हमारे पास ax और b जो है, अगर हम यहाँ पर शून्य पूर्णांक ले लेंगे यानी कि a = 0 ले लेंगे। अब हम इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारे पास जो a का मान आ जाएगा यानी 0x हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा कर 0 हो जाएगा, यानी कि कोई मान ही नहीं होगा। हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि a कभी 0 के बराबर होना ही नहीं चाहिए, ठीक। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे फिर इस क्लास को ही एंड कर देंगे, ठीक। ये तो था हम लोग का रैखिक बहुपद का शून्य। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन बस थोड़ा सा 2 से 3 क्वेश्चन बस मैक्सिमम, 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि हम इसको इस पे क्वेश्चन हम बहुत सारा करा चुके हैं। बस ये सूत्र बताना था कैसे निकल कर आएगा। देखो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, -2x + 5 p ऑफ x। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्या, p ऑफ x = 6x + 2। अब हम तीसरा क्वेश्चन आज आप लोग को हम पहली बार होमवर्क देंगे, क्या
2x प्लस 5। ठीक, अब देखो हमारे पास ये देखो, पहले हम एक इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट मेथड से भी। देखो पहले हम इसको करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, जीरोस के लिए, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या, शून्य के लिए हम इसको क्या करेंगे, शून्य के लिए हम इसको क्या करेंगे, शून्य के लिए हम यहाँ पर इसको पी ऑफ एक्स को जो है जीरो के बराबर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस जो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, यानी कि 2x प्लस 5 जो है, इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो 2x जो होगा ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर x का मान क्या आएगा, ये जो देखो गुणा में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, -5/-2, ये माइनस माइनस से कट गया और x बराबर 5/2 आ गया। ठीक, 5/2। अब हम शॉर्ट मेथड से करते हैं। ठीक, शॉर्ट मेथड से अब पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax प्लस बी से, यानी कि इसको हम पहले तुलना करेंगे, यानी -2x प्लस 5 का तुलना ax प्लस बी से करने पर अगर हम इससे तुलना करेंगे तो देखो क्या होगा, a का मान क्या आएगा, a का मान -2 आ जाएगा, कैसे आएगा वो भी बता दिए, ये यहाँ से a का मान देखो -2 दिख रहा है और b का मान हमको 5 दिख रहा है। अब हम इसमें एक फार्मूला पढ़े थे, क्या फार्मूला पढ़े थे, x बराबर -b/a, x का मान देखो -b/a करेंगे, माइनस b का मान क्या है, 5 है, a का मान देखो क्या है, -2 है, माइनस माइनस से कट गया, यानी x इज इक्वल टू 5/2। कोई फर्क पड़ा, मान में कोई चेंजेस आई, मान में कोई चेंजेस नहीं आई, यानी यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर भी 5/2, मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक, कोई चेंजेस नहीं आएगा, वही चीज होगी। ठीक, अब देखो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, बस क्या लिखेंगे 6x प्लस 2 का तुलना ax प्लस बी से करने पर, बी से करने पर अब हम करने पर क्या करेंगे, a का मान हमारे पास 6 आ जाएगा, b का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी x बराबर -b/a से हम सॉल्व करेंगे, x का मान हमारे पास क्या है, b का मान हमारे पास क्या है, -2 है, फिर माइनस यहाँ पर इसका है 2, इसका मान b का, फिर यहाँ पर 6, इसको काटेंगे तो हमारे पास 1/3, यानी कि x बराबर -1/3। ठीक, ये हो गया हमारे पास, कोई चेंज इस मान में नहीं आएगा। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है और इस क्लास को यही एंड कर दिया जाएगा। ठीक, सो थैंक यू सो मच, आपको इस क्लास को देखने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।